वो जो रेवंत रेड्डी ने कहा अभी से 2 साल पहले, आपको याद होगा कि ये जो अकबर उद्दीन ओवैसी है उसने कहा था कि हिंदुओं के 33 कोटि देवता हैं, हनुमान जी कौन है तुम्हारे, दुर्गा जी, नहीं भाषण दिया था जिस पर इतने विवाद हुए थे, उसी को उन्होंने प्रतिध्वनित किया है, वो वहीं से चला आ रहा है। इसमें बताओ, अगर आपने ही प्रश्न उठाया, मैं तो कह रहा हूं क्या रेवंत रेड्डी या कोई भी टिप्पणी करता है, क्या इस्लाम के बारे में, ईसाइयत के बारे में, किसी मजहब के बारे में ऐसा बोलने का कोई साहस कर सकता है? हालांकि उनको पता ही नहीं है कि 33 कोटि देवताओं का क्या अर्थ है। क्या साहस कर सकता है केवल मुस्लिम वोट के लिए? क्योंकि बिहार से जो तेलंगाना से एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि मुस्लिम वोट राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस को मिलना शुरू हुआ था। अब वो बिहार से वो चेंज आया है कि जहां मुसलमानों को दूसरा कोई विकल्प मिल रहा है, अगर वैसे मिल रहे हैं, उनको वोट दे रहा है, तो फिर से उसको वापस आने के लिए इस सीमा तक गिरना, ये भयानक है। राजनाथ सिंह की जो बात है उसमें धर्म कहीं नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि वहां से वो आइडियोलॉजी चली है। और वल्लभ पटेल ये बोला ना, मैं वहां ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लेकर आया? ये भारत में नहीं, सनातन को डेंगू, सुनो, सनातन को डेंगू, सनातन को वायरस करना, कोई भी आदमी, पूरा जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स होते हुए अब आंध्र तक वो आ गई है, और एक भी देश के विपक्ष के नेता ने, जो इस समय लेबर लॉ के लिए आवाज उठा रहे हैं, किसी भी विपक्ष के नेता ने खड़ा होकर इसका विरोध नहीं किया। अगर यही कोई दूसरे मजहब पर बोला गया होता तो इस पार्लियामेंट में आज क्या दृश्य होता, जरा उसकी कल्पना करिए। इसी से पता चल रहा है कि ये चुनाव में कैसे पराजित हो रहे हैं। लेकिन अब हमारा समाज, अवधेश एक उदाहरण और रखती हूँ, फिर अगली खबर की तरफ जाती हूँ। राहुल गांधी ने जब संसद में एक दफा बोला था, आपको ध्यान है, शिव की फोटो लेकर आए थे, क्या आज वो एक तस्वीर और लेकर खड़े होंगे और खुद अपने ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ बोलेंगे? उसी तस्वीर को याद करके बोलते, उम्मीद कर सकते हैं हम कि प्रियंका गांधी बोलेंगी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोनिया गांधी बोलेंगी? बहरहाल बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में भी बड़ी राजनीतिक उठापटक हो रही है, ऐसे कुछ फुगफुगाहट वहां से आ रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं? इसकी अटकलें अचानक से तेज हो गई हैं। जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। इसे लेकर झारखंड में सियासत तेज है। बड़ी खबर यह है, अटकल यह है कि हेमंत सोरेन एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक बड़े नेता से दिल्ली में मुलाकात हुई। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद सीएम सोरेन के दिल्ली जाने और अभी तक झारखंड वापसी न होने के बाद झारखंड के सियासी गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। झारखंड में अभी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। इसके पास झारखंड की 81 सीटों में से 56 सीटें हैं और जेएमएम के पास, चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, 34 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के पास 4, लेफ्ट के पास अभी 2 सीटें हैं। इनके अलावा अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के पास 21 सीट, लोजपा, आजसू और जेडीयू के पास 1-1 सीट है। इस समीकरण के हिसाब से महागठबंधन के पास कुल 56 सीटें हैं और एनडीए के पास कुल 24 सीटें हैं। तो आप ये देखें, अगर ये इक्वेशन ऐसा है कि 34 प्लस 21 बीजेपी की सीट हो जाए तो एकदम तस्वीर बदल सकती है। और कुछ खबर भी उसी तरीके की आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जेएमएम ने एनडीए में जाने की अटकलें खारिज कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। महुआ मांझी ने कहा, कठिन हालात में भी एनडीए में नहीं गए हेमंत सोरेन, अभी तो झारखंड में हमारी अपनी सरकार है, ये कहना है सांसद महुआ मांझी का। आप सुने उन्होंने क्या कहा। देखिए, अफवाहें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है। और मुझे भी इस पर संशय लगता है, इसलिए कि जिस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, बिना किसी दोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिज़ाइन करना पड़ा था हमारे, और वो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो जब उन परिस्थितियों में वो नहीं उनके साथ मिले, तो अभी जब हमारी अपनी सरकार है, 56 सीट है, 81 सीट में से 56 सीट हमारे पास है, और वहाँ पे अभी 4 साल का कार्यकाल पूरा बाकी है। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये क्या अटकलें हैं, क्या हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं? निश्चित रूप से अभी तक की जो स्थिति है उसमें अफवाह अटकलबाजी है और उसके पीछे जो परिस्थितियां हैं वो उन अफवाहों और अटकलबाजी को और ज़्यादा बल दे रही हैं। और पिछले फ्राइडे को आपने देखा होगा कि झारखंड में ईडी की कई जगह, धनबाद वगैरह जगहों पर रेड हुई। सैटरडे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और सिर्फ 2 सहयोगियों के साथ एक चार्टर्ड ट्रेन से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद आज भी वो, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज भी वो दिल्ली में है। तो पहली परिस्थिति तो ये हुई। और दूसरी परिस्थिति ये है कि पिछले 4 महीनों में अगर झारखंड की स्थिति को आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण सड़क में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। जो जल पेय योजना वाली स्थिति है वो बुरी तरह से खराब है। मैया सम्मान योजना में जो धनराशि दी गई उसका रिपरकशन ये हो रहा है कि जो पेंशन के लिए धनराशि दी जाती थी वो ठीक नहीं है। मतलब ये कि वित्तीय स्थिति बहुत चरमराई हुई है। तो ऐसे में उनको केंद्र सरकार के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इन परिस्थितियों में जब हेमंत सोरेन 4 दिन दिल्ली रहते हैं तो समझा जा सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अटकलबाजी हुई। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, न सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि कैसे उस हेमंत सोरेन को, जिसको लेके लगातार वो दागी भ्रष्ट, करप्ट ये सब चीज़ें कहते रहे हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ लें। उसका रास्ता है कि ये सुझाया जाता है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये काम आसान हो। लेकिन तब भी ये काम इतना आसान इस लिहाज से नहीं होगा कि अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, जैसे वहाँ के जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं वो एग्रेसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, जो कुर्मी वोटर हैं वो एनडीए के लिए वोट करते हैं। तो जैसे ही हेमंत सोरेन के साथ आप गठबंधन करेंगे उनके छिटकने का खतरा रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन कांग्रेस पार्टी रहेगी। दूसरी चीज़ की स्टेट यूनिट के जितने बड़े नेता हैं, मीनाक्षी, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, रघुवर दास की बात कर ले, वो इस आइडिया के सख्त खिलाफ रहेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन के जाने का मतलब है कि ट्राइबल लीडरशिप आपने सीधे सीधे स्वीकार लिया। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में ये अटकलबाजी चल रही है। देखना होगा कि आगे डेवलपमेंट कैसा होता है। मीनाक्षी।